प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। ये आपका हिंदी कार्यपत्रक है कक्षा 8 के लिए, कार्यपत्रक नंबर 15 और तिथि है 17। देख लेती हूँ तिथि में, हाँ 17 नवंबर है। इसमें दी गई नहीं है, मेंशन नहीं है ना। तो इसकी तिथि है 17/11/2020। बच्चों, आज आपका ये कार्यपत्रक आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में एक पाठ है बच्चों, कबीर की साखियाँ, वो वहाँ से दिया गया है। और ये कार्यपत्रक पहले भी आ चुका है। उसमें एक आपको साखी दी गई थी, इसमें आपको 2 साखियाँ दी गई हैं जिसका अर्थ भावार्थ हमने समझना है। उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम इन कार्यपत्रक में जो इन साखियों का भावार्थ दिया है वो पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो तो चलते हैं बच्चों। पिछले कार्यपत्रक से हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से आज हम अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यही तो सुमिरन नाही। इसका भावार्थ पहले कार्यपत्रक में जो दिया गया हम पढ़ लेते हैं। भावार्थ है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है। व्यर्थ यानी बेकार। तो इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। साखी फिर एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। माला तो कर में फिरे, बेटे यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ, फिरना यानी घूमना, ठीक है। जीभ ही फिरे मुख माही, जीभ ही यानी जीभ और मुख यानी मुंह, मुंह के अंदर फिर रही है। तो बच्चों, हाथ में माला आपने देखा होगा, जो योगी हैं ध्यान लगाते हैं, कुछ ऐसे साधु आपने देखे होंगे, या इस्लाम संप्रदाय में भी आपने देखे होंगे, उनके हाथ में छोटी सी माला होती है ना, जिसमें वो ईश्वर का नाम लेके प्रत्येक मोती को अपने हाथ में घुमाते रहते हैं। एक एक मोती, माला के एक एक मोती पर ईश्वर का नाम या जो भी उनका मंत्र है उसको बोल करके उस मोती को आके कर देते हैं, फिर अगले मोती पे उंगली टेक लेते हैं, ठीक है। और जीभ ही फिरे मुख माही, यानी जीभ मुख के अंदर फिर रही है नाम लेते हुए। बेटे, जब भी हम भी कोई शब्द बोलते हैं तो हमारी जीभ हिलती है, खाते हुए भी हिलती है ना। तो ईश्वर का स्मरण करते हुए जीभ तो मुंह में फिर रही है, घूम रही है, और माला हाथ में फिर रही है। मनवा तो दहु दिसी फिर, मनवा यानी मन, ठीक है। दहु यानी 10, दिसी यानी दिशाओं में फिर रहा है, यानी मन तो आपका एकाग्रचित नहीं है, वो तो 10 दिशाओं में भटक रहा है, इधर भी सोच रहा है उधर भी सोच रहा है, लेकिन मुंह में आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं और हाथ में भले ही माला जप रहे हैं, लेकिन आपका मन ईश्वर भक्ति में नहीं है, ठीक है। तो यह ईश्वर स्मरण नहीं कहा जाता है। कबीर जी ये जो धार्मिक पाखंड करते हैं लोग, उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तेरे हाथ में ईश्वर नाम की माला तू फेर रहा है और मुंह में ईश्वर नाम का स्मरण कर रहा है, लेकिन तेरा मन ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं है, वो 10 दिशाओं में भाग रहा है, तो यह प्रभु स्मरण, प्रभु की भक्ति नहीं कही जाएगी। ये सब बेकार है, ये कर्म बेकार का है। आप लोग देखते हैं, अनुभव होगा आपको, आपके आसपास में सत्संग वगैरह के जागरण वगैरह होते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, अब आगे जाएंगे, सारे लोग भक्ति में लीन नहीं होते। स्त्रियों को देखिए, वो एक दूसरे की बुराइयां करने बैठ जाएंगी, देखिए जाके वहाँ पे।
जो भक्ति में लीन होते हैं उनका कहीं ध्यान ही नहीं होता। और बेटा हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी माला की, किसी सत्संग की, किसी जागरण की, उपवास की, व्रत की, पूजा की, पाठ की, हवन की, यज्ञ की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन को एकाग्रचित्त करें ईश्वर के नाम पर और तब मन से ईश्वर को याद करें तो वही भक्ति है। चलें अगले दोहे पे। दोहा भी कहते हैं बच्चों इन्हें। कबीर घास ना नींद दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। भावार्थ इसका है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब इसी घास पर एक छोटा सा तिनका भी, इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात कही है कबीर जी ने। एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ आपकी ये साखी। कबीर घास ना नींदिए, नींदिए यानी कुचलना, दबाना, पैरों से रौंदना। घास को कभी पैरों से रौंदना नहीं चाहिए जो पाँव तली होए। पैरों के, पाँव मीन्स पैरों, तली मीन्स नीचे हो। उड़ी पड़े जब आँखी में, यानी उड़ी यानी उड़ कर के, पड़े मीन्स गिर जाए जब आँखों में। खरी दुहेली होए, खरी यानी बहुत अधिक, दुहेली यानी खुजली या कष्ट हो। बच्चों एक आपने 7वीं क्लास में कविता पढ़ी थी, एक तिनका। बड़ी अच्छी कविता थी। ये एक धनवान व्यक्ति, यदि आपको याद है तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर देती हूँ कि एक धनवान व्यक्ति है, वो बड़ी ऐंठ में खड़ा हुआ है अपनी कोठी में और वो लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है। सोच रहा है कि ये ऐसे ही बेचारे, सबसे ज़्यादा सुखी धनवान मैं हूँ, उसे अपने धनवान होने पर घमंड है। तभी एक तिनका उसकी आँख में गिरता है और वो परेशान हो जाता है और जो वो अकड़ कर खड़ा हुआ था तुरंत झुक जाता है। आँख में कुछ गिरते ही हम झुक जाते हैं एकदम से। और तभी जिन लोगों को वो अपने आप के निम्न कोटि का समझ रहा था वो लोग आकर के उसकी आँख से तिनका निकालने में मदद करते हैं। कोई आँख पर गर्म कपड़ा लगाता है, कोई पानी डालता है, मतलब उसकी बहुत हेल्प करते हैं। तब उसके समझ में आता है कि मेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। मैं इन लोगों से श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं इन लोगों के साथ जैसा ही हूँ। तो यही बात कबीर जी ने कही है। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य तुम्हें उस घास को भी नहीं कुचलना है जो तुम्हारे पैर के नीचे है, अर्थात उस घास का भी अपमान नहीं करना है जो आपके पैर के नीचे है। इसका एक अर्थ ये है कि हमें उस व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना है जो किसी भी वजह में हमसे कमज़ोर है। पैसे में कमज़ोर है, स्वास्थ्य में कमज़ोर है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमज़ोर है, योग्यता में कमज़ोर है ना, किसी वजह से धन से कमज़ोर है, कोई व्यक्ति पद से कमज़ोर है, कोई व्यक्ति, हमें उस व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसको नहीं सताना चाहिए जो हमसे कमज़ोर है। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए, क्योंकि जब इसी घास का तिनका जब उड़कर आँख में गिर जाता था तो बहुत अधिक कष्ट देता है। तो ये इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी अपने से कमज़ोर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, सताते हैं, उसका अपमान करते हैं बार बार, तो कभी अगर उसे कष्ट हो जाए और उसे गुस्सा आ जाए तो वो कभी भी आपका नुकसान कर सकता है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति आपके सामने कमज़ोर, आज वो कमज़ोर है और उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, उसे क्रोध आ जाए और वो आप किसी भी तरह से आपसे बदला ले सकता है। ये बहुत कष्टकारक हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको इन साखियों के भावार्थ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं? देखो
मैंने यहाँ पर नीले रंग से टिक लगाया है प्रश्न को, तो उत्तर भी नीली टिक में ही मिलेगा। हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है। इसको हम पंक्तियों उत्तर इन पंक्तियों से लेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला हाथ में, जीभ मुंह में और मन 10 दिशाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, सीधा सा उत्तर है। क्या है एक बार फिर बता देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला मुंह में, जीभ प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला हाथ में, जीभ मुंह में और मन 10 दिशाओं में घूमते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने पीले रंग से टिक किया है, तो उत्तर भी पीले रंग से मिलेगा। मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? ये देखो, यहाँ से एक छोटी सी लाइन है और इसी से हम उत्तर बना लेंगे। भक्ति में मन ही नहीं लगा है, तो इसका हम लेंगे मनुष्य का मन इधर उधर इसलिए घूमता है क्योंकि वह भक्ति में नहीं लगा है। ठीक है। कबीर जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो क्योंकि मैं लाल रंग से टिक किया है, तो देख लेते हैं बच्चों। लाल रंग से देखो टिक है। घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुँचाता है। तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कबीर जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसी घास का तिनका यदि हमारी आँख में पड़ जाए तो हमें बहुत अधिक कष्ट पहुंचा सकता है। ठीक है। चौथा प्रश्न गतिविधि का है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। तो बच्चों, आप अपने घर में बड़ों की मदद लीजिए। ठीक है। शब्द दिए हैं नाही, नाही मीन्स नहीं, जीभी जीभ, आँखी यानी आँख, मनवा मन, पाँव यानी पैर। चाहे तो आप इन सारे शब्दों को लेकर साखी बना सकते हैं, कोई एक साखी बनानी है आपने, या आप किसी एक शब्द को उसमें आ जाए ऐसी साखी आपने बनाने की कोशिश करनी है। और जब आप कोशिश करेंगे बनाने की तो आप अपने हिंदी शिक्षक से ज़रूर उसमें मदद ले लीजिएगा। पहले आप एक रफ बनाइए, शिक्षक से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी उसमें मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो आपने एक दोहा बनाना है। उम्मीद करती हूँ कार्यपत्रक आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।